हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाय ज्ञान दोस्तों। और साथ साथ में दोस्तों हमारी आज की वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ फिर से एक प्रेरणादायक कहानी, और इस कहानी को भी आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों छोटी छोटी कहानी हमारा जीवन बदल देती है। ये मैं हर कहानी में दोस्तों कहता हूँ। तो बिना देख साथ दोस्तों यह कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों यह कहानी है एक मोहन नाम के लड़के की है। दोस्तों एक मोहन नाम का लड़का था जो कि पढ़ाई में बहुत होशियार था, बुद्धिमान था। अपनी पूरी उसकी स्कूल में दोस्तों उससे होशियार कोई भी लड़का नहीं था। वह अपनी स्कूल में दोस्तों फर्स्ट रैंक पर आता था। अब दोस्तों मोहन की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी दोस्तों, और मोहन ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। मोहन दोस्तों रोज कॉलेज आता जाता। थोड़े दिनों बाद दोस्तों मोहन का व्यवहार बदल गया। जब यह बात मोहन के माता पिता को पता चली, मोहन के व्यवहार में बदलाव आ गया है, तो वह पता करने की कोशिश किए कि यह बदला कैसे, इसके व्यवहार में बदलाव कैसे आया। तो जब मोहन के माता पिता को यह बात पता चली कि मोहन के जो दोस्त है वह नशे के आदी है, नशा करते हैं और गंदी हरकतें करते हैं, तो मोहन के जो माता पिता थे और जो दादा दादी थे उन्होंने मोहन को समझाने की कोशिश की कि तुम पढ़ाई में अपना मन लगाओ, और जो तुम्हारे दोस्त हैं कॉलेज के उनके साथ मत रहो, वह नशे के आदी हैं, उनकी संगत में तुम मत रहो और तुम केवल अपना पढ़ाई में ध्यान लगाओ। दोस्तों मोहन को समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु मोहन अपने दादा दादी माता पिता से कहता है कि माता पिता और दादा दादी, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्या सही है या क्या गलत है, मुझे पता है। आपको लोगों को मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिनों बाद दोस्तों मोहन अपने अनुसार कार्य करने लगा। थोड़े दिनों बाद मोहन की परीक्षा आई दोस्तों। अब सभी बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की, और जब परीक्षा का रिजल्ट आया दोस्तों तो मोहन दोस्तों एक विषय में फेल हो गया था। मोहन को दोस्तों बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि दोस्तों पहले तो वो टॉप आता था, फर्स्ट आता था, परंतु आज के दिन में वह एक विषय में फेल हो गया था दोस्तों। अब वह निराश हो गया दोस्तों मोहन, और वह अकेला रहने लगा, और वह घर से बाहर निकलता ही नहीं था, गुमसुम रहने लगा दोस्तों। तो उसके मोहन के जो दादाजी थे उन्होंने सोचा कि मैं अपने पोते की गुमसुम को दूर करूंगा, उसको सही क्या है यह मैं बताऊंगा। एक दिन दोस्तों मोहन के जो दादाजी थे वह आग से तपन ले रहे थे। ठंडी का सीजन था दोस्तों, इसीलिए आग जलाए थे। तो मोहन भी अपने दादा के पास आकर बैठ गया। 15 मिनट तक ना तो दादाजी मोहन से कुछ बोल रहे थे और मोहन दादाजी से कुछ बोल रहा था। तो 15 मिनट बाद दोस्तों दादाजी उस आग में से एक आग का टुकड़ा मिट्टी में पटक देते हैं, और जो आग का टुकड़ा होता है दोस्तों वह थोड़ी देर में बुझ जाता है और वह सूख जाता है दोस्तों। पहले तो वह जल रहा था परंतु वह सूख जाता है। जब आग में दादाजी पटक देते हैं तो वह सूख जाता है। तो मोहन दादाजी से कहता है कि दादाजी आपने उस मिट्टी में क्यों पटक दिया, अगर वह यहाँ आग में रहता तो हम आग की तपन ले रहे होते। तो उसके मोहन के दादाजी मोहन से कहते हैं कि इस कोयले की भी काबिलियत खत्म नहीं हुई है, तुम कहो तो मैं इसे फिर से आग में डाल देता हूँ। फिर दोस्तों मोहन के जो दादाजी थे वह उस कोयले के टुकड़े को आग में फिर से डाल देते हैं, और वह फिर से आग तपन देने लगता है, गर्मी देने लगता है। तो मोहन के दादाजी मोहन से कहते हैं, इससे तुम्हें क्या समझ में आया है, क्या समझ में आया कुछ? तो मोहन दादाजी कहते हैं कि दादाजी नहीं दादाजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मोहन के दादाजी मोहन से कहते हैं कि यही तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है,
तुम पहले टॉपर हुआ करते थे, फर्स्ट आते थे पूरी स्कूल में, परंतु आज तुम एक विषय में फेल हो गए हो और तुम हार मान लिए हो। तुम फिर से यह कर सकते हो, तुम फिर से टॉप आ सकते हो। अगर तुम फिर से मेहनत करो, अपने मन से पढ़ाई करो, तो तुम फिर से टॉप आ सकते हो। तो मोहन को बात समझ में आ गई दोस्तों दादाजी की, और वह फिर से पूरी स्कूल में दोस्तों फर्स्ट रैंक पर आने लगा। दोस्तों यह सब दोस्तों हमारी जिंदगी में होता है। दोस्तों हम कोई भी काम करते हैं और उस काम में दोस्तों बाई चांस हमें असफलता हाथ लगती है और हम निराश हो जाते हैं, हम हार मान लेते हैं और हम गुमसुम रहने लगते हैं, निराश हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं और फिर से कोशिश नहीं करते हैं उस काम को करने की, जैसे मोहन ने नहीं किया। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें असफल हो गए दोस्तों तो हमें बार बार प्रयास करना चाहिए उस काम को करने का। एक दिन दोस्तों हमें वह काम जरूर करेंगे। मतलब कि दोस्तों हमारे जीवन में कठिनाई आएगी, हमें उनसे लड़ना है, और अगर हम बार बार प्रयास करेंगे तो हमें एक दिन हमें अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा। तो ये कहानी दोस्तों आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कौन से शहर से आप ये हमारी कहानी देख रहे हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।